हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 1 से लेके 10 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आपका क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। देखने के लिए साथ साथ कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो या कुछ भी हो। ठीक है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या आपके हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी आपके मैसेजेस आएंगे यूनिवर्स की तरफ से, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ओके। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप मुझसे रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर बुकिंग करें। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। ओके। ऑलराइट। देखो, यहाँ पे कार्ड्स मैंने ले लिए, एक्सप्लेन करना मैं शुरू करती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स, जो पहला कार्ड आया वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। क्या है इसमें, ये दिख रहा है कि अगर आप करंट किसी तरह की कोई रिश्ते में, रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ का कोई इश्यूज चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के इंतजार में है जो आपके लाइफ में आए और आपकी लाइफ को चेंज कर दे, आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना दे, आपके लाइफ में आपको अपलिफ्ट करने के लिए आए, ठीक है, आपका भाग्य उदय लेकर आए। तो यहाँ पे वो चीज मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी करंट रिलेशनशिप में उस इंसान से जिससे आपको बहुत हेट मिल रहा है, हेट्रेट फील करते थे, नफरत आपको हो गया था या उस इंसान को आपसे हो गया था, उसने ब्लॉक कर रखा, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 सितंबर के बीच में सबसे पहले आपका किसी इंसान के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। उस इंसान से आपकी बात हो सकती है, उस इंसान के साथ आपकी चीजें ठीक हो सकती है। एक ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप उस इंसान के साथ कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज है। अगर आपके कोई क्रश है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पसंद कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आप उस इंसान को अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं, या फिर उस इंसान से आपकी बात ही नहीं हुई है, उस इंसान से बात करना चाहते हो, उस इंसान के साथ आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी फीलिंग को समझे, उस इंसान के साथ आप कनेक्ट हो जाए, ठीक है, आप दोनों के बीच में अवेकनिंग हो, प्यार की हो या फिर फ्रेंडशिप की हो। तो यहाँ पे ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि जिसको मे भी आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, वो इंसान आपके साथ एक डीप फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो बंदी या वो बंदा आपसे अट्रैक्ट हो जाए या फिर आपको पसंद करने लगे वो आप, या फिर हो सकता है कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहे। ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले ये चीज तो क्लियर हो गया कि क्रश को अगर आप अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कोई है जिससे आपकी बात तक नहीं हुई है लेकिन बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। पर्सनली उस इंसान के साथ कनेक्ट हो सकते हो। दूसरा, अगर आपका कोई करंट रिश्ता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का ही है, कुछ भी है, एक्स्ट्रा मैरिज जो भी, उस रिश्ते में एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो मे भी हो सकता है कि हो सकता है उस डिवोर्स से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, एक न्यू पर्सन से आप मिलना चाहते हो, तो ये भी चांसेस है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी फीलिंग जो है आपके सामने आके बता रहा हो, कन्फेस कर रहा हो, आपके सोलमेट, कन्फेशन ऑफ सोलमेट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एक नया घर खरीदने के चांसेस भी दिख रहा है। ठीक है, एक नया घर खरीद सकते हो, या एक नए इंसान के साथ एक नया घर जैसा कंप्लीट आपको फील हो सकता है। ये चीज है कि 1 से लेके 10 के बीच में आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल इंसाइट्स एंड फिजिकल एबिलिटीज आपकी डेवलप हो सकती है। मतलब जो काम आप बहुत ज्यादा मेहनत लगा रहे थे, वो काम आपकी साइकिक एबिलिटीज से, आपकी सोच से, आपके अंतर आत्मा से, वो काम आपका इजी हो सकता है। ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 1-2 पॉइंट और है जो आप जान लो। ऐसा हो सकता है कि 1 से लेके 10 के बीच में आपको किसी तरह के इल्यूजन्स और ट्रैप में फंसाया जा सकता है। ओके, ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। डेफिनेटली किसी ट्रैप से आपको बच के रहने की जरूरत है। मतलब कोई ऐसा दिखाएगा कि देखो ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये दुनिया बहुत बहुत प्यारी है, इसमें तुम बहुत कुछ पालोगी या बहुत कुछ पालोगे, लेकिन आपको उस इल्यूजन से बचना। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को देखकर, या फिर हेल्पलेस या होपलेस आपको देखकर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली, इमोशनली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर ऐसा हो सकता है कि आपके कॉन्फिडेंस की कमी को देखकर
कोई इंसान आपको किसी ट्रैप में फँसाने की कोशिश कर सकता है, स्पेशली फाइनेंशियली। तो इसीलिए या तो आपको बोल्ड रहना है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छा काम कर रहे हो, सो डेफ़िनेटली आपको बोल्ड रहने की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहोगे। ये डर आपको आप पीछे लेकर जाएगा, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है? कुछ लोग साइड बैक करने की कोशिश कर सकते हैं, मेबी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझदार होना है कि मुझे देखो, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होगा, और हो सकता है कि ये ज़िंदगी जो चल रही है 1 से लेके 10 सितंबर के बीच में आपके ऊपर ये जो डेस्टिनी, भाग्य, आप ये आपकी ज़िंदगी है, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल सकती है, ठीक है? अब देखो, एक ट्रू लव आपको मिल रहा है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो गया, चीज़ें ठीक हो गई, न्यू एक इमोशनल एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, उसको निभाना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। जैसे आप एक सामने वाला आपका नेबर है, वो अपने बच्चे को आपके पास देकर चला गया, और उसका बच्चा आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो डेफ़िनेटली आप उसके साथ एन्जॉय करोगे, खेलोगे। पर साथ-साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर दी गई है कि इसको अच्छे से रखना है 1-2 घंटे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बेबी सीटर हैं, ठीक है? तो उस बच्चे के साथ एन्जॉय कर रहे हो और उसका ध्यान भी रख रहे हो, केयर भी कर रहे हो। तो वो 2 चीज़ ध्यान में रखें, ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने जस्ट आपको दिया है। सो इस टाइम आपको ये फ़ील होगा, आई एम सो टैलेंटेड, आई एम सो ब्रिलियंट, आई एम सो डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। बाकी सारे लोगों से मैं बहुत डिफरेंट हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। और 1-2 पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा करियर और पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है? किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ़ बहुत अच्छा रहेगा, तो उसका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ उतना अच्छा नहीं रहेगा इस टाइम, ठीक है? अगर आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर आप अपना लव लाइफ़ उतना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। मतलब ये 1 से लेके 10 का जो टाइम है, या तो देना है टाइम तो अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप को दो, या तो टाइम या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को दो, या फिर ये जो टाइम है आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर पे दे सकते हैं। ये ऐसा टाइम है। लेकिन जो भी है, जिस भी एक चीज़ में अगर आप कदम रखते हैं, उसमें जो भी आपने ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को आप पूरा करेंगे। हो सकता है इस टाइम आपको कुछ लोग अंडर एस्टिमेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, सो बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखना होगा। फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे, उसके बाद आपको ऐसा फ़ील होगा लाइक हाँ, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आप थोड़ा-सा फेस कर सकते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत हो सकती है इस टाइम, ठीक है? मतलब क्लियरली कम्युनिकेशन करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। लेट्स सी मोर। सो प्लीज़ गॉड गिव मी। आप किसी को कंट्रोल मत करना, और आप खुद भी किसी को अंडरएस्टिमेट मत करना कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए बेटर है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, किसी को साइड बैक करने की ज़रूरत, हटाने की, करने की, लाइक उसको नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से लेके 10 के बीच में ये सारा टाइम जो है आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। सो इस टाइम आपको क्या करना है, डिवोशनल म्यूज़िक अगर आपको पसंद है तो आप डिवोशनल म्यूज़िक सुनें। आप किसी भी रिलीजन से हो, हर एक जगह पे होते हैं कुछ ना कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स, म्यूज़िक होते हैं भगवान को डेडिकेट करके। लाइक क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है? गॉस्पेल्स होते हैं, तो वो आप सुन सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको म्यूज़िक सुनना है, दिया जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो, ठीक है? और फिर उसके बाद आप कहोगे सेज जला सकते हो अपने घर में। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि स्पिरिचुअल और मटेरियल वेल्थ आपकी तरफ बहुत आ रहा है। आप ऐसा ज़रूर अफ़र्म कीजिए लिखकर, I harmonize my spiritual and material lives, creating a balanced prosperity. I am grateful for the abundance that flows into my life. इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत पैसे आए, सो आप क्या करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है? ये जो जाप है वो आप कर सकते हैं। सबका अपना अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो फ्राइडे को आपको क्या करना है, घी लैम्प जो है माँ लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए जलाना है, ठीक है? ये चीज़ है। सो ये सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवरऑल बताऊँ तो पैसे आपके पास बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, जिसका बिज़नेस है उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे आएँगे, और जो काम कर रहे हैं उसको ऐसा फ़ील होगा कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत प्रेज़ किया जा सकता है आपके वर्क प्लेस पे। दैट्स अम, ये आपके लिए पूरा है मैसेजेस। सो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और दुनिया के किसी भी कोने में हो कॉन्टैक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू इफ यू वांट ऑनेस्ट एंड जेन्युइन सेशन, ओके? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग, अपनी फैमिली का भी।